अडानी पावर, जिनका एक बहुत बड़ा पावर प्लांट काम कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश पिछले कई सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के $850 मिलियन पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। जैसे बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को, ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं, तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया। जाके औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें, इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। अब देखें, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी अवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठाए। नमस्कार दोस्तों अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करना बंद करने का फैसला ले लिया है। अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। पिछले कई सालों से बांग्लादेश की सरकार अडानी समूह को पैसा पेमेंट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण यह डिसीजन लेना पड़ा अडानी समूह को। और ऐसा नहीं है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को ये पहली वार्निंग दी है। पहली वार्निंग 31 अक्टूबर तक थी, जो बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दी है। कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अडानी ग्रुप का पावर प्लांट है, जो कि बड़े अरसे से बांग्लादेश को पावर सप्लाई का काम कर रहा था। बांग्लादेश उनसे जो है बिजली खरीद रहा था, लेकिन काफी अरसे से बांग्लादेश ने जो है उनको बिजली के बिल अदा नहीं किए थे, जो कि बढ़ के $850 मिलियन पे पहुंच चुके हैं। और अब अडानी ग्रुप ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कह दिया कि भाई अगर आपने बिजली का बिल जमा ना करवाया तो हम 7 नवंबर को आपकी पावर सप्लाई कट कर देंगे। देखिए, अडानी का ये रिएक्शन आना ही था। अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को, ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे। 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहां प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को जरूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को जरूरत होती किसी चीजों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहे तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीज में, अब टका टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर आपको पता है पहले उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है। और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे। और इंडस्ट्रीज का अगर आप बात करें तो आपको पता है इंडिया की जो है वो 80% इंडस्ट्री ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी,
जो इन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने बाद इन्होंने आपको पता है कितना काम बंद कर दिया, हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया, इंडिया को बोला कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, आप इंडिया वापस चले जाएं, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना। जैसे बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके, आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हाँ, हैं। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के बिल्कुल, साथ। ऐसे एक है। ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? कुछ भी आप नहीं, इंडिया से ले रहे हो, बर्बाद। टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे देखिए, आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे देखिए, हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज़ ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने ही इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। अब देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं। तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है इतनी ना। औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें? दोस्तों, मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार को अडानी समूह को हज़ारों करोड़ की भुगतान करना बाकी है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन चल रहा है दोस्तों, जिसके कारण बांग्लादेश की सरकार ये पैसा पेमेंट नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश की अभी का जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। बांग्लादेश में कोई भी सरकार रूल नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। इससे पहले जो हसीना की सरकार थी वो भी बिजली का पेमेंट नहीं कर पा रही थी। बांग्लादेश में आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। अडानी समूह ने एक तरफ से दोस्तों देखा जाए तो सही डिसीजन लिया है कि वो बिजली सप्लाई करना अपना बंद कर दिया है, क्योंकि दोस्तों वो लोग पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों किस तरह से बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। अडानी समूह को बिजली सप्लाई बंद करने के कारण बांग्लादेश को काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट रूल है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो चुप्पी साधे बैठा हुआ है। दोस्तों, अडानी समूह को अगर पैसा पेमेंट नहीं कर पाती बांग्लादेश की सरकार, तो बांग्लादेश को कोई एसेट देना पड़ेगा, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया या बंदरगाह हो गया व्यापार के लिए।